नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और उन्हें जमानत जो दी गई थी, वो चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी क्योंकि लोकतंत्र में सारी पार्टियाँ जो हैं वो प्रसार करें अपना और उनको जमानत दी गई थी इसी ग्राउंड पे। और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि क्योंकि वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, तो ऐसे में उन्हें जो है वो अपना प्रचार करने की जो है उन्हें आज़ादी दी जानी चाहिए और इसी के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अंतरिम जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार अपना चुनाव प्रचार पूरा किया और चुनाव प्रचार पूरा होने के बाद में उनको 2 जून को जो है सरेंडर करना था। अब अरविंद केजरीवाल ने इस बीच 3 दिन पहले अपने सरेंडर करने से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें कहा था कि उनकी जो अंतरिम जमानत है उसको 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से जो है वो सजेशन लिया, उन्होंने चेकअप करवाया था जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें काफ़ी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि उनका जो वज़न था अचानक से 7 किलो वज़न जो है उनका कम हो गया था। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो डॉक्टर्स थे उन्होंने आशंका जताई थी, किसी भी तरह की उनको बीमारी हो सकती है, उन्हें किडनी से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, उनको कैंसर हो सकता है और उनको बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पेट सीटी स्कैन जो है वो कराने के लिए डॉक्टर ने कहा था। और इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें 1 हफ्ते की जो है वो इजाज़त चाहिए थी कोर्ट से कि वो अपनी जो बेल है अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दें। परंतु जैसा कि आपको याद होगा, शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वो सिर्फ़ उनको ये मोहलत दे रहे हैं, इसके बाद में वो किसी भी तरह की जो है उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ना रखें और ये सारी चीज़ें कहते हुए उनको चुनाव प्रचार करने के लिए जो है बेल ग्रांट कर दी थी। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है और ऐसे में उन्होंने एप्लीकेशन अपनी लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे उन्होंने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था उनकी एप्लीकेशन को। और उन्होंने कहा था कि जब जो जस्टिस थे वो जब थे कहते अवकाश बेंच में, तब आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो थे जस्टिस दत्ता इसके वो कहते जज थे और उन्होंने सारी चीज़ों को ऑलरेडी सुना था। तो आपको उनकी बेंच में अवकाशकालीन जो बेंच थी उसमें उनकी एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी ताकि वो उसपे जो है वो अपना डिसीजन दे पाते, परंतु अब आपने जो है वो लगाई है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, परंतु जब अभिषेक मनु संघवी ने जब आर्गुमेंट किया और उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वो ये कहते हुए फॉरवर्ड कर दी कि इस पे जो है सीजेआई चंद्रचूड़ जो है वो इस पे डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस पर सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। अगर वो चाहेंगे तो वो अंतरिम जमानत को जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। परंतु इस बीच में जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी और सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री थी उसने इस एप्लीकेशन को जो है वो सुनने से वो लिस्ट करने से इनकार कर दिया। उसका हिसाब से ये एप्लीकेशन जो थी वो सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए उसको लिस्ट नहीं किया गया। और इसके बाद में उन्हें कहा गया कि वो जो ट्रायल कोर्ट है यानी कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट उसमें एप्लीकेशन फाइल करें रेगुलर बेल के लिए। तो अब उन्होंने नई अर्जी जो है राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जो है वो फाइल की थी और राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा अंतरिम या जमानत याचिका पर शनिवार को अपना जो है ऑर्डर रिजर्व कर लिया। और उन्होंने कहा कि 2 तारीख को जो है वो अरविंद केजरीवाल को यानी कि 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। और केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। और राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज थी कावेरी वामेजा, उन्होंने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है और कहा 5 जून को जो है वो आदेश सुनाया जाएगा। अब इस पर 5 जून को जो है वो अदालत का फैसला आएगा कि उनको जमानत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत जो है वो दे दी थी, जो खत्म हो रही है और उन्हें इतवार यानी कि 2 जून को जो है आज उन्हें सरेंडर करना है। और शुरू में जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से पेश जो एसजीआई है तुषार मेहता, उन्होंने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थी। उन्होंने इस चीज का जो है वो ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी आधार पर जो है अंतरिम बेल या रेगुलर बेल नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके लिए जो ईडी था उसने भी अपना जवाब जो है वो 1 जून को जो है वो उसमें कोर्ट में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जो है वो सम्मिलित किया है।
और इन सारी चीज़ों के ऊपर जब आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट के बाद में जो जज थी उन्होंने अपना फैसला जो है वो रिज़र्व कर लिया, वो 5 तारीख को जो है सुनाया जाएगा। और कहा कि अंतरिम ज़मानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, ये ईडी ने बार-बार कहा है कि ये अंतरिम ज़मानत याचिका जो है वो सुनवाई योग्य नहीं है और यही एसजीआई तुषार मेहता जो है वो लगातार ये कहते आ रहे हैं। और केजरीवाल द्वारा शुक्रवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए एसजीआई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वह इतवार को जो है सरेंडर करेंगे, लेकिन इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि वे अंतरिम जमानत याचिका दायर करके अदालत के साथ जोखिम जो है वो उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो स्वेच्छा से सरेंडर करना नहीं चाहते हैं और 31 मई को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि सरेंडर कर रहे हैं और 2 जून को वो जो है वो सरेंडर कर देंगे। और एक जो टीवी चैनल था उसमें इंटरव्यू देते हुए अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे, जिसमें उन्होंने जजेस के ऊपर भी कहा था कि केंद्र सरकार जो है लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है जजेस के ऊपर भी, और जजेस कब तक नहीं सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही है कि कई बार जज जो होते हैं वो सुन लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने शायद नहीं सुना और उन्होंने मुझे बेल ग्रांट कर दी थी। तो इस तरह के एलिगेशन वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, अब वो जुडिशरी उसके ऊपर भी इस तरह के प्रश्न जो है उठाने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट को भी इन सारी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा कि किस तरह का उन्होंने भाषण दिया, जिस तरह की उन्होंने स्पीच दी, उनसे साफ मना किया गया था कि वो बाहर निकल के केस के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे और गवाहों से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं करेंगे और वो अपने ऑफिस भी नहीं जाएँगे, ऑफिस का इस्तेमाल भी नहीं जाएँगे। मतलब सीएम की पोज़ीशन में रहते हुए वो कुछ भी काम नहीं करेंगे और ना ही वो विधानसभा जाएँगे। ये सारे रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए यानी कि टर्म कंडीशंस के साथ में जो कोर्ट थी उसने उन्हें ज़मानत दी थी। और अब अरविंद केजरीवाल जो है निजी टीवी चैनल्स को इलेक्शन के दौरान काफ़ी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी और सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर उन्होंने कहा कि करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम इजाज़त लेंगे कि वो हमें, क्योंकि हम सिटिंग सीएम हैं और हमें वो सुविधाएँ, बेसिक सुविधाएँ दी जाएँ, जिससे कि हम अपनी सरकार जो है जेल में रह के चला सकें। और उन्होंने कहा क्योंकि मोदी तानाशाही कर रहे हैं और वो हर राज्यों के जो सीएम हैं उनको उनका जो है बहुमत होता है, वो सीएम बने हुए हैं। परंतु ये वहाँ पर जाके गठजोड़ करके, जोड़-तोड़ करके जो है अपना सीएम बना लेते हैं और इस तरह की चीज़ें ये मैं अपने रहते नहीं करने देना चाहता। और अब मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की ये सारी सुविधाएँ मुझे देनी चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई सीएम अरेस्ट होगा तो उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जो है वो रिज़ाइन करूँ या ना करूँ और ये सारी चीज़ें कहीं भी ये इस चीज़ के ऊपर नहीं कहा गया है कि अगर किसी सीएम को अरेस्ट किया जाता है तो उसको रिज़ाइन करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी याचिकाएँ फाइल हुई थी, मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए और इन सारी चीज़ों के लिए कि मुझे पद से हटा देना चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी याचिकाओं को जो है खारिज कर दिया और उसके साथ में ही जो याचिका जिन्होंने की थी, याचिकाकर्ताओं के ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया था। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं मेरी चीज़ों से सहमत है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जो हूँ, वो ये एप्लीकेशन लगाऊँगा कि मुझे बेसिक जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि मैं जेल में रह के जो है एक सीएम के तौर पर मैं अपना सारा जो कार्यभार है वो सँभाल सकूँ और अपनी सरकार को सुचारू रूप से चला सकूँ। और उन्होंने रणनीति कहते हैं बनाई कि कैसे वो जेल में रह के मोदी की तानाशाही का जो है मोदी की सरकार की तानाशाही का वो उसके खिलाफ काम करेंगे और सीएम पद पर बने रहते हुए दिल्ली के सीएम पद का जो है पदभार वो सँभाले रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने कही हैं, लगातार इस तरह के उन्होंने कहे हैं और अब उन्होंने ये सारी चीज़ें भी कही थी कि अगर इंडियन अलायंस की सरकार बनती है तो वो 5 जून वो अ, 3 जून को वो है वापस आ जाएँगे। क्योंकि सरकार जो है इस तरह के जो कानून बनाए गए हैं उन कानून को वापस ले लेंगे। उन्होंने कानून के ऊपर भी जो है वो आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि पीएमएलए एक्ट को इतना सख्त बनाया गया है जिसमें कि बेल नहीं मिलती है। परंतु बार-बार बीमार होना, अपना डायबिटीज़ का कहना, अब उन्होंने अपने किडनी और कैंसर होने तक की संभावना का जो बात कहें तो में ये सुविधा है कि आपको मेडिकल ग्राउंड पे जो है बेल दी जा सकती है। आपको याद होगा कि जो सत्येंद्र जैन है उनको मेडिकल ग्राउंड पे जो है बेल दी गई थी। तो शायद अब अरविंद केजरीवाल जो है वही ग्राउंडों को जो है अपना बेल का जो है वो बनाना चाहते हैं। उन्हीं ग्राउंड पे बेल लेना चाहते हैं।
परंतु आज जो मेडिकल उनकी रिपोर्ट सारी चेक हुई थी, तो उसमें कहीं भी जो है जो एसजीआई थे, उन्होंने भी कहा था कि कहीं भी इसमें मेडिकल ऐसी चीज़ नहीं बन रही है, जिससे उनको गंभीर बीमारी होने की संभावना हो। अब देखना होगा कि 5 जून को जो है राउज़-एवेन्यू कोर्ट क्या फैसला लेती है और हम आपको टाइम-टाइम इस सारी चीज़ों के लिए अपडेट करते रहेंगे।